नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दीपावली पर पास में आ रहा है और इस पर्व की बहुत महत्व है। तो दीपावली पर जो दीपक जलाए जाते हैं, दीपावली के लिए की जाती है, वो दीपावली पर शुरू नहीं हुई बल्कि बहुत पूर्व में, उससे बहुत पहले हो गई थी। तो मैं जो दीपोत्सव है, दीपदान और आकाशदीप के बाबत आपको बताऊंगा ताकि दीपावली का महत्व समझे और इसके प्राचीन इतिहास का भी जाने कि दीपदान और आकाशदीप पहले भी होते रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। इसका महत्व है। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्म होने का स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान द्वारा नष्ट हो जाता है। अर्थात दीपदान द्वारा वह नष्ट हो जाता है, जो भी पाप आदमी और स्त्रियां जो करते हैं अपने जीवन में। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणता थी। उसके सत्संग और उसके साथ रहने से जो दोष आया, पति की आयु क्षीण हो गई। अर्थात पति था तो उसको उसके साथ रहना ही था। सत्संग दोष आने से उसकी आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसकी लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं थी। उसको शर्म हया तो थी नहीं। उसके न कोई पुत्र था न भाई ही। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। उसकी आदत थी कि वो भीख मांग के ही खाती थी। जैसा बासी वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और सवलभ अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। अर्थात बासी अन्न खाती थी। वो दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कोई कथा भी नहीं सुनी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया। उसका नाम कुश था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उसकी ब्रह्मश्रेष्ठ कुश ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए, पीप और रक्त से बने हुए इस शरीर को केवल दुख का कारण ही है। तू क्यों पहुंचती है? अर्थात इस शरीर के लिए जो 5 तत्वों से मिला हुआ है, बना हुआ है, वह 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो दुख का कारण है, तू उसको क्यों पोसती है? अर्थात क्यों पाल रही है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए उस मोह को विचार कर त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदरपूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। अर्थात जो कार्तिक मास में दीपदान करता है वह भगवान विष्णु के समीप पहुंच जाता है और सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान विष्णु इसी से होते हैं। ऐसा कहकर कुश ब्राह्मण दूसरे घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुश की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंचे कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्राप्त सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी होगी। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आकाशदीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्राप्त काल स्नान में तत्पर हो आकाशदीप दान करता है वह सब लोगों का स्वामी
और सब संपत्तियों संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान और कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु का जहां कहीं मंदिर हो वहां पर उसके कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। अर्थात पूरे कार्तिक महीने महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते हैं। कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे। कृपया ध्यानपूर्वक इस मंत्र को सुने। दामोदराय विश्वाय विश्व रूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदासी यामी व्योम दीपम हरिप्रियम। इसका हिंदी उपादन है, मैं सर्वस्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूं जो भगवान को परम प्रिय है। आकाश दीप का मतलब है कि जो सुबह नहा धो के और नियम पूर्वक पूरे महीने तक कार्तिक मास के महीने में किसी भी विष्णु मंदिर में जाके कंगूरे पर दीपक जलाता है वही आकाश दीप देता हुआ माना जाएगा। आकाश दीप का बहुत महत्व है। देवेश्वर, इस व्रत में आप में मेरी भक्ति बढ़े इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे आकाश दीप देते। उसका प्रातःकाल स्नान, भगवान विष्णु की पूजा क्रम नियम पर चलता रहा। मास की समाप्ति उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस श्लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिक भोगों का भोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु का दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के समान ही सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाशदीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप देते हैं वे अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज के दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुलसी राशि के, सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप प्रारंभ करना चाहिए। नमे पृथ्भय प्रत्यभो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाम रुद्राय कांतार पतये नमे। पितरों को नमस्कार, प्रेतों को नमस्कार, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार, यमराज को नमस्कार तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार। इस मनुष्य मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाशदीप करते हैं उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है, अर्थात असीम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम और ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाशदीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु का आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में
दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। अर्थात जो दीपदान है, दीपक जलाना, जिस तरह से दिवाली में जलाए जाते हैं, उस तरह का दीपदान पूर्व काल, दिवाली से बहुत पूर्व काल का है। तो दिवाली में भी बहुत अच्छे तरीके से इसको जलाया गया है। विश्व के अलग अलग भागों में, अर्थात दुनिया के हर क्षेत्र में दीपदान और दीपोत्सव का बहुत महत्व है। तो कृपया आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। हम दिवाली तक, दिवाली में करने लायक जो पूजा पाठ है, जो नियम है और जो व्रत त्योहार पर जो किया जाता है, वो सारा वृतांत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शुभ रात्रि। जल्दी से फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।